आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा आईपीसी 302 हत्या का एक मामला, जिसमें कि आरोपी को बरी कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। अब ये वीडियो शेयर करने की वजह आपसे ये है कि इस मामले में हर वो तथ्य मौजूद था जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आरोपी ने ही अपराध किया है और आरोपी को बिल्कुल आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी या तो उसे फांसी से लटका दिया जाएगा। लेकिन जब आप इस मामले में कानून की नज़र से देखेंगे और जब हाई कोर्ट ने इसको कानून के नियमों की व्याख्या करते हुए जब बताया कि आखिर कौन कौन सी कमियां हैं और उसका फ़ायदा मिला आरोपी को और आरोपी इस मामले से बरी कर दिया गया। साथियों, इस मामले में जितने भी पॉइंट हैं, अगर आपका भी मामला कुछ ऐसा है, आप भी आईपीसी 302 हत्या का केस लड़ रहे हैं, आपको किसी निर्दोष फंसा दिया है, तो अगर इस तरह के जो पॉइंट हैं अगर आप भी अपने केस में रेज करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी बच सकते हैं। और अगर सेशन कोर्ट ने आपको सज़ा सुना भी दिया तो जैसा कि इस मामले में हुआ था, 2021 में सज़ा हुई, 2023 में अपील की सुनवाई हुई और आरोपी को बरी कर दिया गया, जबकि सेशन कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया था। अब आपको शॉर्ट में कहानी ब्रीफ करता हूँ, फिर बताता हूँ कि आखिर मामले में कानून की नज़र से कौन कौन सी कमियाँ थी जिसकी वजह से आरोपी को इसका फ़ायदा मिला और आरोपी बरी कर दिया गया। साथियों, ये जो कहानी है, ये जो सबसे पहले तो आप समझिए केस क्या है। ये जो केस है उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है और केस का नाम है अर्जुन वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के नाम से। साथियों, इस केस में केस की कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति है पृथ्वी करके। पृथ्वी एक जगह पे निवास करने वाला व्यक्ति है और उसके बेटे, बहू, उसकी वाइफ उसके घर में रहते थे। उसका जो बेटा है वो नौकरी क्या करता था, ये बात है 13 दिसंबर 2017 की। 13 दिसंबर 2017 को उसका बेटा घर से बाहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। उसकी बहू और उसकी पत्नी खेत चली जाती हैं काम करने के लिए। उसके बाद लगभग शाम के 5:30 बजे का वक्त रहा होगा, उसकी बहू को सूचना मिली कि उनके जो ससुर हैं वो खेत में पड़े हुए हैं। तो जब वो दौड़ कर आई, उसने देखा कि उसके जो ससुर हैं वो लहूलुहान हैं, उनके सर में गंभीर चोट है, खून बह रहा है। उसने तत्काल अपने पति को फ़ोन लगाया। मतलब कि जो पीड़ित व्यक्ति था उसका बेटा भी तत्काल आया, गांव वाले आ गए, तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद अगले दिन मतलब 14 दिसंबर 2017 को जो पीड़ित व्यक्ति है पृथ्वी, उसकी मृत्यु हो जाती है। उनका जो बेटा है वो पुलिस के समक्ष एफआईआर दर्ज करवाता है। पुलिस एफआईआर लिखती है, मामले की जांच करती है। जांच करने के बाद मामले में चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में और कोर्ट में गवाहों के बयान होते हैं। इस मामले में 19 गवाहों के बयान होते हैं, जिसमें कि वो डॉक्टर भी होता है जो जांच करता है, वो पुलिस वाला भी होता है जो मामले की जांच करता है, बाकी गाँव वाले भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं। जब सभी की गवाही होती है 19 लोगों की, उसके बाद मामले में जो आरोपी व्यक्ति है उसको आजीवन कारावास की सज़ा और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जाता है। मामले में अपील फाइल की जाती है हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट के समक्ष ये मामला आता है तो हाई कोर्ट ने अब इसको बारीक नज़रों से देखा तो पाया कि ये जो मामला है, ये मामला ऐसा नहीं है कि इस मामले में आरोपी को सज़ा सुनाई जानी चाहिए। अब आप समझिए कि मामले में क्या क्या कमी हाई कोर्ट ने बताया। साथियों, सबसे पहला तो ये जो मामला था, ये मामला कुछ ऐसा था कि जो आरोपी व्यक्ति है, आरोपी व्यक्ति की जो पीड़ित व्यक्ति है पृथ्वी से दुश्मनी थी और उसने पत्थर से कुचल करके उनकी हत्या कर दी है। और पुलिस भी क्या करती है, पुलिस भी आरोपी को पकड़ती है। आरोपी बोलता है हाँ मैंने देखा है, पत्थर कहाँ पे रखा है, मैंने हत्या कहाँ पे किया है, वो सब पुलिस को बताता है। और उसके बाद ये मामले में ऐसी कहानी रहता है, ऐसा आरोप रहता है आरोपी के खिलाफ। अब जब हाई कोर्ट के पास मामला आता है तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि एफआईआर में पहली बात तो ये पॉइंट कहीं नहीं बताया गया है कि जो आरोपी है और जो पीड़ित है उन दोनों की पहले से कोई दुश्मनी थी। ये पॉइंट एफआईआर में मिसिंग है। दूसरी बात कि इन दोनों के बीच किस चीज़ को लेकर के विवाद था, ये बात जो आरोपी का, जो पीड़ित व्यक्ति का जो बेटा है उसने अपने गवाह में नहीं बताया, अपने बयान में नहीं बताया। उसने ये भी नहीं बताया कि जो विवाद था वो इतना गंभीर था या फिर किस बात को लेकर के था जिसकी वजह से जो आरोपी है उनके पिता की हत्या कर सकता है। इस गवाह ने ये भी नहीं बताया कि आरोपी के मन में ऐसा था या फिर आरोपी उनकी हत्या करना चाहता था या फिर वो रिवेंज लेना चाहता था, इसलिए ये उसकी वजह ये विवाद था जिसकी वजह से उसने मेरे पिता की हत्या किया है। तो ये पॉइंट जो था एफआईआर में नहीं था और ना ही गवाहों ने जो बयान दिए थे उसमें भी था। अब
जब जो दूसरे गांव वाले जो आते हैं गवाही देने के लिए, उन लोगों ने ये बताया कि इन दोनों के बीच दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी किस बात को लेकर की, दुश्मनी किस कदर थी, दुश्मनी कब हुई थी, दुश्मनी किस बात को लेकर के हुई थी, क्या दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि वो उनकी हत्या करना चाहता है, ऐसी बात किसी गवाह ने नहीं बताई। अगला पॉइंट था कि जब उनकी बहू गवाही देने के लिए आई, जो पीड़ित व्यक्ति उसकी जब बहू गवाही देने के लिए आई, तो उसने भी ये कहा कि ये उनके ससुर के और जो आरोपी उनके बीच दुश्मनी थी, कोई वाद विवाद था, उसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन संभवतः ये वाद विवाद लगभग 3 साल पहले काली पूजा के दिन हुआ था। कोर्ट ने कहा कि ये बयान देना काफ़ी नहीं है किसी को सजा देने के लिए। अब ये गवाहों के बयान थे, तो गवाहों के बयान से कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है, जहां आपके पास सबूत नहीं है, स्पष्ट सबूत नहीं है, आई विटनेस नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित करे, मतलब वहां पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। चैन को जोड़ना पड़ेगा कि भाई क्या वजह थी, फिर कैसे हमला किया, हमला क्यों किया। कोर्ट ने कहा कि केवल एक मोटिव होना और केवल जब्ती करा देना उस पत्थर की आरोपी के द्वारा कि मैंने इस पत्थर से मारा, आरोपी के द्वारा स्वीकार कर लेना, हत्या के केस में सजा देने के लिए काफ़ी नहीं है। भले ही आरोपी पुलिस कस्टडी में बोल रहा हो कि मैंने हत्या किया है, मैंने वो पत्थर कहाँ छुपाया है जिससे मैंने हत्या किया, चले आपको मैं बता देता हूँ, ये काफ़ी नहीं है किसी व्यक्ति को हत्या के मामले में सजा देने के लिए। अब आप समझिए, जो पुलिस वाले ने जो जांच किया, जिसको हम आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, आईओ के बयान इस तरह के मामले में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर किसी को सजा सुनाई गई है, जैसा कि इस मामले में हुआ। आईओ ने कहा कि जब हमने आरोपी को पकड़ा तो आरोपी ने कहा कि मैंने हत्या किया, चलिए मैं आपको उस पत्थर को बरामद करा देता हूं जिससे मैंने हत्या की है, जिसको मैंने छुपाया है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो आईओ का बयान है ये काफ़ी नहीं है। धारा 27 का जो मेमोरेंडम के अंतर्गत जिस प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है, जो बातें बताई जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा कि आईओ को ऐसा लिखना चाहिए अपने बयान में, उसको बताना चाहिए कि आखिर उसने कहाँ पे, किस जगह पे बताया कि उस पत्थर को मैंने वहाँ छुपाया है। जब उस पत्थर को लेने गए तो ये लोग किस जगह से चल करके किस जगह पे गए, ये भी नहीं बताया गया मामले में। जब ये बात पुलिस वाले को बताई आरोपी ने, तो उस दौरान कौन कौन से लोग मौजूद थे, ये भी पुलिस वाले ने नहीं बताया, अपने बयान में लिखा भी नहीं, कोर्ट ने गवाही भी नहीं दिया। तो इस आधार पे ये केवल आरोपी की ये कह देने से चलिए मैं आपको पत्थर बरामद करा देता हूँ जहाँ की मैंने उसको छुपाया है, जिससे मैंने हत्या की, ये काफ़ी नहीं है। तो इस प्रकार से आईओ की जो गवाही थी उसको भी कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना, और इस दायरे में नहीं माना कि आरोपी की जो आईओ की गवाही इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी क्रेडिबल है कि उसकी वजह से आरोपी को सजा दे दिया जाए 302 के मामले में आजीवन कारावास की। और इस प्रकार से कोर्ट ने कंक्लूड करते हुए आरोपी को इस मामले से बरी कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, अगर आपका मामला इस प्रकार से हत्या का मामला है तो इस प्रकार से अगर आप बारीक उस पर कमियां निकालेंगे जिस प्रकार से कानून में बताई गई हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा निर्दोष व्यक्ति को, और जैसा इस मामले में हुआ। धन्यवाद।